नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको बहुत ज़्यादा समस्या होती है बाल झड़ने की। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और साथ में आपको बहुत ज़्यादा चिंता होता है कि अब आपके बाल वापस कैसे आएंगे, बालों में सफ़ेदी आने लगा है समय से पहले, तो आपकी शादी कैसे होगी, कोई दुल्हन आपको पसंद कैसे करेगी। तो इस कंडीशन में आपको एक चीज़ का उपयोग करना है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, ऐसा क्यों हो जाता है, हमारे सर पे बाल ऐसे वाइट क्यों हो जाते हैं। आजकल बच्चों के भी बाल जो कि 7 से 8 साल के हैं, 9 साल के हैं, 10 साल के हैं, 11-12 साल के, या फिर जो 11th और 12th में पढ़ रहे हैं उनके बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। आपकी बॉडी में समस्या होती है, आपके बॉडी में ऐसी समस्या होती है जिसको आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं और नॉर्मली लोगों को जानकारी भी नहीं होता है। तो बाल क्यों झड़ते हैं, बालों में सफेदी क्यों आती समय से पहले, आज इसी को हम समझेंगे। सबसे पहला रीजन क्या है, आपके बालों में सफेदी क्यों आती है। अगर आपके घर के आसपास पॉल्यूशन है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है, आपके घर के आसपास गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, तो आपके बालों में डैंड्रफ होने की समस्या ज़्यादा होगी, आपके बालों में धूल ज़्यादा बैठने लगेगा जिसकी वजह से आपके बाल जल्दी जल्दी गंदा होंगे। तो उस कंडीशन में भी अगर आप शैम्पू नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपके बालों में गंदगी जमा होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्या होता है, सफ़ेद दाग की वजह से। अगर किसी व्यक्ति को सफ़ेद दाग है, नॉर्मली देखिए हमारे बालों का रंग जो है वो किसकी वजह से काला होता है, हमारे स्किन का रंग किसकी वजह से हल्का सा फेयर होता है या फिर हल्का सा डार्क होता है, किस चीज़ की वजह से, बॉडी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। देखिए बॉडी में 3 टाइप का पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। पिगमेंट का मतलब होता है कि आपका बॉडी या फिर आपका बाल या फिर आपके आंखों का रंग, ये जो निर्धारित होता है वो कैसे होता है। एक आपके बॉडी में खून का रंग होता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल होता है, तो पहला पिगमेंट तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि आपके बॉडी में एक होता है मेलानिन, मेलेनिन। अब इसकी वजह से आपके बालों का रंग काला होता है, भूरा होता है, गोल्डन होता है, जो भी रंग का आप कह लीजिए, तो मेलेनिन की वजह से होता है। अब इसको कौन बनाता है, इसको बनाता है मेलानोसाइट। ये आपके बॉडी में एक कोशिका होती है। अब बॉडी में कोशिका क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बॉडी में कोशिका का मतलब होता है कि आपका बॉडी कोशिकाओं से बना हुआ है, आपका बॉडी कोशिकाओं से बना हुआ है और वहां पे बहुत सारी कोशिका मिल करके काम करती है। तो वहां पे एक कोशिका है जिसका नाम क्या है, मेलानोसाइट, और वो बनाती है ये वाला पिगमेंट को, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलेनिन बोलते हैं, जिसकी वजह से बाल का रंग जो है वो काला होता है। अब बॉडी में इसी रंग की वजह से, इसी रंग की कमी की वजह से आपके बॉडी में जो आपके बाल होंगे वो धीरे धीरे करके ब्राउन हो जाएंगे, फिर वाइट में, फिर ग्रे में कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो जब आपका ये वाला कोशिका डिस्टर्ब रहेगा तो उस टाइम में आपका ये वाला जो पिगमेंट है वो फिर नहीं बनेगा। पहला रीजन ये है, तभी आपके बालों का रंग सफेद होने लगता है समय से पहले, अगर समय से पहले ऐसी समस्या आती है तो। दूसरा क्या हो सकता है, अगर आपको थायराइड की समस्या है। थायराइड में कौन सी समस्या होती है, 2 प्रकार की समस्या होती है, मैंने आपको बताया था। पहला ये कि जब आपको हाइपरथायराइडिज्म हो, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि आपके बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है वो कहां पे रहेगी, वो आपके गले में रहती है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है वो कौन से हार्मोन्स को निकालती है, T3 और T4, ठीक है। अब ये हार्मोन अगर ज्यादा बनने लगे, तो दिक्कत होता है, व्यक्ति का वजन कम होने लगता है। लेकिन अगर थायराइड की समस्या है और वजन बढ़ने के साथ साथ आपके बालों में समस्या होने लगती है, बालों में और भी डिस्टर्बेंस, आप देखेंगे कि आपके बालों में रूसी हो गया है, डैंड्रफ हो गया है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान हो, तो थायराइड की वजह से भी आपको दिक्कत होता है, समय से पहले आपके बाल सफेद होने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत ज्यादा बड़ा कारण है। अगर किसी को डाउन सिंड्रोम हो, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, वैसा सिंड्रोम जिसमें बच्चे का जो गर्दन होता है वो बहुत छोटा होता है, उसका जो फेशियल फीचर्स होते हैं, मतलब जो आंख है, नाक है, कान है, वो सही से नहीं होता है, ये सोचने समझने की क्षमता इसमें सही से नहीं होती है, मतलब कि इसके क्रोमोसोम, यानी कि जब इसके मम्मी और पापा इसको जन्म दे रहे होंगे, जब वो प्रोसेस हो रहा होगा, जब ये बच्चे का निर्माण हो रहा होगा, तो उस टाइम में यहाँ पे जेनेटिक इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है जन्म से ही, जिसको हम बोलते हैं
डाउन सिंड्रोम, और वहां पे XY होता है, वहां पे दिक्कत हो जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो सकता है या फिर इसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो दोनों कंडीशन में ऐसा संभावना हो सकता है कि आपके बॉडी में ये परिवर्तन हो कि जो बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है उसके बालों में भी ये समस्या हो जाए, उसके बाल समय से पहले सफेद हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसके अलावा अगर आप बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं या फिर मान लीजिए कि आप मेडिसिन खाते हैं तो उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकता है। स्पेशली मलेरिया का जो मेडिसिन होता है, अगर वो खाते हैं आप तो समय से पहले आपके बाल सफेद होते हैं। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो उस कंडीशन में भी आपके बाल सफेद होते हैं। तो रीजन बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस में सभी रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप पे काम करते हैं, आप अपने सपनों पे काम करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके झंडा गाड़ेंगे। लेकिन स्ट्रेस की वजह से भी आजकल बच्चों का बाल समय से पहले सफेद होने लगा है, क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा होने लगता है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको भृंगराज लेना है, उसका सूखा हुआ पत्ता ले सकते हैं या फिर इसका पत्ता भी ले सकते हैं। उसको अच्छे से पाउडर बना करके साथ में काला तिल को मिक्स करके सुबह सुबह आपको सुबह एकदम खाली पेट और शौचालय जाने के बाद अच्छे से चबा चबा करके खाना है और फिर आपको एक गिलास पानी पी लेना है। इससे आपके बाल समय से पहले सफेद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भृंगराज में बहुत सारे गुण होते हैं। स्पेशली ये आपके बालों को काला करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखते हैं, जो आपके हार्ट को मजबूत रखते हैं, आपके लिवर को मजबूत रखते हैं, आपके बाल को स्ट्रांग बनाते हैं, आपके बाल झड़ेंगे नहीं और आप फिर बोलेंगे कि हाँ ये काम कर रहा है, क्योंकि आपका स्ट्रेस कम होने लगता है। ये आपके बालों पे बहुत ज्यादा काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा तिल का जो तासीर होता है वो गर्म होता है, इसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है। बॉडी में आयरन और कॉपर की वजह से भी, इसकी कमी की वजह से भी आपके बाल झड़ने लगते हैं। तो जब आपकी बॉडी में आयरन और कॉपर की कमी होती है तो आप जब तिल खाते हैं तो वो जो कमी है वो फिर खत्म हो जाती है, जिससे आपके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और सफेद होने भी खत्म हो जाते हैं। सफेद मतलब अब नहीं होंगे, न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, मिनरल्स की कमी हो जाए, इन दोनों कंडीशन में आपके बाल सफेद होते हैं। विटामिन B12 की आपकी बॉडी में अगर कमी होती है तो उस कंडीशन में भी आपके बाल सफेद होने लगते हैं। तो ये चीज आप ट्राई करें और ये चीज आप करके देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आपको समझना है कि आपका बॉडी है, आपका बाल है, आपको किस तरह से इसको मेंटेन रखना है। आपको अगर खांसी की समस्या है, साइनस की दिक्कत है, नाक में इंफेक्शन की समस्या, धूल में जाते हैं खांसी होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी ये आपको मदद करती है। भृंगराज और तिल दोनों को आप मिक्स करके जब खाते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो फिर बूस्ट होता है, ताकि आपको ना खांसी होती है ना आपको सर्दी और जुकाम होता है। क्यों? क्योंकि भृंगराज में एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब कोई भी बैक्टीरिया से, वायरस से, माइक्रोब्स जो कि सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि आपके बॉडी पे अटैक करते हैं और आपको दिखता नहीं है, सबसे आपको प्रोटेक्शन कौन देगा? भृंगराज देगा। तो उस कंडीशन में भी आप इसका सेवन करें। अगर आपको दस्त होता है तो दस्त भी क्यों हो जाता है? क्योंकि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आकर के हमला बोल देती है, तो उससे भी ये आपको प्रोटेक्शन देता है। तो इस कंडीशन में भी आप ध्यान रखें कि आप इसका सेवन कर सकते हैं। बवासीर में भी ये आपको मदद करती है। इसके अलावा आपकी बॉडी में अगर आंखों में इन्फेक्शन है, आंखों में इरिटेशन है, आंखों में इन्फ्लामेशन है या फिर आंख इस तरह से लाल हो गया है धूल की वजह से, तो उस कंडीशन में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये आंखों के लिए भी फायदेमंद है, आंखों की रोशनी के लिए भी फायदेमंद होती है। साथ में आपके ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करती है, आपके हार्ट के हेल्थ को बहुत अच्छा रखती है और आपकी हड्डियों को भी मजबूत रखता है। और मैंने आपको बता दिया, आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिलेंगे और आप कोई भी सवाल को वहां पे पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। और कोई भी सोशल साइट्स का जो लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन में है और जाकर के आप वहां से चेक कर सकते हैं। आप हमेशा पूछते हो, मैं हमेशा बताती हूँ, लेकिन तभी भी आप भूल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।